साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है और जो अन्य परीक्षाएं होनी हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग जो करंट अफेयर देख रहे हैं यह सिल्वर लाइन प्रकाशन के द्वारा जो करंट अफेयर्स 2022 नाम से 1 मई 2021 से 15 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। इस पुस्तक को, इस मैगजीन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में शुरुआत में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और इसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पर पॉइंटर फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसी को यहाँ पर देख रहे हैं और यह जो वीडियो है यह इस पुस्तक का आखिरी वीडियो है और इस वीडियो के साथ ही यह पूरी पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछला जो भी इसका वीडियो रहा उसमें एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं गलत था, उसमें कुछ चीज़ें मैंने फैक्ट जो है गलत बता दिए थे, उसको यहाँ पर सुधार देते हैं। जैसे बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 24 की, इसमें था कि 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व भर में जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मैंने गलती से जो है 11 जुलाई मतलब जो 2021 में ये आपका कह सकते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, उसकी थीम जो है मैंने बता दी थी ओनली वन अर्थ। तो ये गलत था। ओनली वन अर्थ जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2022 को मनाया गया, 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। जबकि जो 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था उसकी जो थीम थी वो थीम रही है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। आज की वीडियो में हम लोग इसमें जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को अस्थायी रूप से चुना गया है। तो अस्थायी रूप से किन 5 देशों को? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील, घाना, गैबन, अल्बानिया। नाम याद रख ले, कई बार पूछा गया है। यूएई, ब्राज़ील, घाना, गैबन, अल्बानिया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2021 को कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो क्रैश कोर्स प्रोग्राम का। कि जापानी टेनिस खिलाड़ी ने निजी कारणों ओलंपिक की तैयारियों को लेकर के विंबलडन चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया। इनका नाम है नाओमी ओसाका। ग्लासडोर की ओर से जारी दुनिया के टॉप 10 सीईओ की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त है? तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सीईओ रिच लेसर को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजय यादव को। इंग्लैंड के कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड 161 टेस्ट मैच के को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? 162 टेस्ट मैच के साथ जेम्स एडरसन ने। गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका नाम है ई निर्माण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक का नया सीईओ व एमडी किसे नियुक्त किया है? चंद्रशेखर घोष को। और ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर चारू खोसला को। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर चारू खोसला को भारत के पूर्व ऑलराउंडर बीनू मार्कंड एवं श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा सहित 10 खिलाड़ियों को आईसीसी की ओर से किस लिस्ट में शामिल किया गया है? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, विश्व बैंक ने किस देश में उच्च शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग और वंचित छात्रों को शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए 439 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? नेपाल को। ठीक है, विश्व बैंक जो है नेपाल को ये पैसे देगा। विश्व भर में 14 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में या विश्व रक्तदान दिवस के रूप में। ऑस्ट्रेलिया की किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो यह है काइली मैककेन। राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु बनाई गई समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? राज्यसभा के पूर्व महासचिव बीके अग्निहोत्री को। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने गश्ती जहाज़ों के बेड़े में तीसरा स्वदेशी जहाज़ शामिल किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सजग। चिराग पासवान के साथ बगावत कर कौन लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं? पशुपतिनाथ पारस। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जून से
3 जुलाई 2021 तक किस चुनाव को संपन्न करने की घोषणा की है? जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है? तो लैंगिक समानता में सबसे लोएस्ट पोजीशन पर कौन है? बिहार है। 15 जून 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 जून को जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। लंदन की ब्रांड मूल्यांकन परामर्श कंपनी ने किसे दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड चुना है? तो टाटा समूह की इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड का ताज ब्रांड। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को आधार एवं पैन कार्ड लिंक करवाने के लिए अंतिम तिथि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 सितंबर तक के लिए। 30 सितंबर तक के लिए। 26 जून 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो 26 जून को जो है नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। बिल एंड बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या था? उनका नाम है वॉरेन बफेट। दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 6 साल के बाद अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली पीढ़ी का संस्करण लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? विंडोज 11 को कंप्यूटर, लैपटॉप एवं अन्य डिवाइस के लिए बनाया गया एंटीवायरस मैकफी कॉफ़ी को बनाने वाले व्यक्ति की 75 वर्ष की उम्र निधन हो गई। इनका नाम क्या था? जॉन मैकफी। किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रिटेन है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पहले खिताब को किसने अपने नाम कर लिया? तो न्यूजीलैंड ने। किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? तो ये हैं मोंटेक अहलुवालिया। अर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन चुन लिए गए हैं? निकोल पाशियान। गुजरात राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में किस नई योजना का शुभारंभ किया है? कृषि विधिकरण योजना का। किस भारतीय निशानेबाज ने 25 जून 2021 को निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? सौरभ चौधरी ने। निशानेबाजी विश्व कप में, ठीक है, कांस्य पदक जीता इन्होंने। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारतीय बाजार में 10 सितंबर को सबसे सस्ता 4G मोबाइल लॉन्च करने की घोषणा की है? गूगल के साथ मिलकर के। केंद्र सरकार ने किन 2 सरकारी बैंकों में 22 जून 2021 को 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजनयिक का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था कृष्ण लाल। किस हॉलीवुड अभिनेत्री का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम था जोआन लिजविन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टापेन ने। दिल्ली राज्य सरकार ने किस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? योग विज्ञान को। कोरोना महामारी के चलते किस यात्रा को इस वर्ष भी रद्द कर दिया गया और भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी? अमरनाथ यात्रा के लिए 2021 में इसे रोक दिया गया। भारत के किस शॉट पुटर ने अपने पहले ही प्रयास में 21.49 मीटर गोला फेंक कर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार कर ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया? तेजिंदर सिंह टूर ने। ईरान के राष्ट्रपति पद चुनाव में जीत दर्ज कर कौन देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इब्राहिम रईसी। 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के सहयोग से किस योगा ऐप को लॉन्च किया है? एम योगा ऐप। किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को पेड़ लगाने एवं उनकी देखभाल करने पर एक्स्ट्रा मार्क्स देने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में शोध के लिए मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन का नाम क्या है? डीप ओशन मिशन। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय के इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में कौन से प्रथम 3 स्थानों पर हैं? तो इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश में विकसित किस रॉकेट के विस्तारित रेंज वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है? पिनाका का। किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए 93 लाख करोड़ के कोल्ड चेन उपकरण एवं अन्य जरूरी मदद देने की घोषणा की है? तो जापान ने की थी। विभिन्न राज्यों के बाद अब किस राज्य ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया और रिजल्ट CBSE पैटर्न के अनुसार जारी करने की घोषणा की है? पंजाब राज्य सरकार। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
आगे देखते हैं। भारतीय सेना में बतौर लड़ाकू विमान पायलट पर भर्ती होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली लड़की कौन बनी है? तो ये महत्वपूर्ण है, माव्या शोधन, 23 वर्ष की। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोशोको के निदेशक मानव संसाधन का प्रभार किसने संभाल लिया है? अंशुल भार्गव ने। विश्व भर में 21 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस दोनों रूप में। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान करने की घोषणा की है? तो 10 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 है, ये श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। भारत के किस प्रसिद्ध एथलीट का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मिल्खा सिंह का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है? एंटोनियो गुटेरेस को। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था केनेथ कोंडा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जसवंत सैनी को याद रखिएगा। अमेरिकी सीनेट ने पानी से जुड़े मुद्दों की विशेषज्ञ भारतीय मूल की किस महिला को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के जल कार्यालय के प्रमुख के तौर पर मंजूरी दी है? राधिका फॉक्स को। केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे निदेशक नियुक्त किया है? आशीष चंद्रोरकर को। आगे देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक एवं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किसे मुख्य प्रायोजक नियुक्त किया है? MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जून 2021 को किस राज्य के दौरे पर गए, जहां पर वे BRO द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई 12 सड़कों का उद्घाटन किया? असम में। चीन का कौन सा एयरक्राफ्ट 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर 90 दिन के लिए स्पेस रवाना हुआ? तो इसका नाम है सेहयानजू 12 स्पेसक्राफ्ट। अपने नाम से उच्चारण इसका कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? आयुध निर्माण बोर्ड को। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर की मान्यता दी है? साउदर्न महासागर को, दक्षिणी महासागर को। किस भाजपा विधायक को पुडुचेरी विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? ER सेल्वम को। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सत्या नडेला को। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम से। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? स्टीव स्मिथ को। वह राज्य जो हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया है, तो यह कौन सा है? तो ये है गोवा। सेना की पूर्वी कमान किसे सौंपी गई, जिसने 31 मई 2021 से अपना पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। और यही अगले जो है नए सेनाध्यक्ष भी बने हैं। उत्तर प्रदेश की कासगंज की अमूपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक का हृदयगत रुकने से निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था देवेंद्र प्रताप सिंह। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 75 वर्ष की आयु फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं आर्थर मुइर। 31 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो युवा के नाम से। प्राचीन कच्छ शासन में जडेजा राजवंश के शासक व कच्छ के पूर्व महाराज का कोरोना के कारण 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? प्रगमालजी तृतीय। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है आपका 30 मई 2021 को मनाया गया। द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी ने इस साल दक्षिण पूर्व एशिया में कितने चैनलों को बंद करने की घोषणा की? 100 चैनलों को। अभिनेता रणदीप हुड्डा को किसने अभद्र टिप्पणी के चलते अपने राजदूत पद से हटा दिया था? संयुक्त राष्ट्र के पशु संरक्षण संधि ने। कृषि क्षेत्र में इजरायल के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक में किन 3 जगहों पर इंडो इजरायल शीर्षक केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? कहाँ पर? बगलकोट, कोलार और धारवाड़। ठीक है, कर्नाटक के 3 जगह बगलकोट, कोलार और धारवाड़। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिविटी के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? सरला विद्या नांगला को। 17 जून 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया?
विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने चिराग पासवान को हटाकर किसी पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया है, तो ये बनाया गया है कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भान सिंह को बनाया गया है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? चंद्रशेखर वैद्य। नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट 79 के तहत मिले किस अधिकार को छीन लिया गया है? सुरक्षा का अधिकार का। केंद्र सरकार ने सोने के गहनों में खरीदारी में धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 जून 2021 से क्या अनिवार्य कर दिया गया है? गोल्ड हॉलमार्किंग। बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया? अंकित चौहान पर। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? इनका नाम था संचारी विजय। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। छात्रों को विज्ञान एवं योगा के संबंध में ज्ञान को प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार अगले 4-5 महीने में किस बोर्ड का गठन करेगी? वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड को। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का ब्रांड किस बॉलीवुड अभिनेता को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अक्षय कुमार को। किसको? अक्षय कुमार को। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हेनरी मैरी डोंडा को। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ट्रेन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? तेलंगाना सरकार ने। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? छत्तीसगढ़। सबसे लास्ट पे कौन है? बिहार। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर के 14 जून 2021 को कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है नफ्ताली बेनेट ने। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता का 80 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका नाम क्या है? इंदिरा हृदयेश। किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिसापस को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये मेघा राजगोपालन किस्टो बुचेक्यों पुलिसन किलिंग को। विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? इनका नाम था मिजोरम के जियोना चाना। वर्ष 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के वीडियो की फिल्म बनाने के लिए किस 18 वर्षीय लड़की को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? डॉर्नेला फ्रेजियर को। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय एवं उनके बेटे शुभ्रांशु दोबारा से किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? तृणमूल कांग्रेस में। ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 13 जून 2021 को किस सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया? G7 शिखर सम्मेलन को। पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किस पर्यावरणविद एवं उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? प्रोफेसर राधा मोहन का। 12 जून 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? जिसे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस फिल्म निर्देशक का 77 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इनका नाम था बुद्धदेव दासगुप्त। दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोशियामे। ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। किस देश की संसद ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने का कानून पास कर दिया? ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेल के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? उनका नाम क्या था? उनका नाम था नंगगोम डिंगको। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जो है किस नई पार्टी में शामिल हो गए? भारतीय जनता पार्टी में। इटी प्रेस्टिजियस ब्रांड 2021 के अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? अशोक मसाले को। किसको? अशोक मसाले को। नीदरलैंड के सिफान हसन द्वारा 2 दिन पहले बनाए गए रिकॉर्ड को इथियोपिया के किस धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 1.03 सेकेंड में पूरा करके अन्य विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये हैं लेटिजन बेड गिडे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किन 3 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह मिली? तो इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और
IISc बेंगलुरु। बंगाल के किस क्रिकेटर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, रवि बनर्जी। देश के नए इलेक्शन कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, अनूप चंद्र पांडे को। भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को, ठीक है। भारत को यूएन की किस काउंसिल का सदस्य चुना गया जिसका कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा, तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से किन 2 योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है, देश के सभी राज्यों में 18 पार युवाओं को मुफ्त कोविड टीका एवं दिवाली तक निःशुल्क अनाज। अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यू शेफर्ड है। कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा देश 13 जून को जनमत संग्रह कराने जा रहा है, इससे पहले भूटान कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा चुका है, तो यह अगला है स्विट्जरलैंड। विश्व भर में 8 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में। किस कास्टिंग डायरेक्टर का दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया, सेहर लतीफ़ का। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है, इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। जर्मनी के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, सामी खैदरा ने। विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रणजीत सिंह दिसाले को देश का पहला ई व्हीकल ओनली एरिया घोषित किया गया है, गुजरात के केवड़िया को। ई व्हीकल ओनली एरिया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने 2012 से 2014 तक लिंग भेद एवं नस्लवाद से जुड़े कई ट्वीट के चलते अपना टेस्ट डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ करने वाले किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया, अली रॉबिन्सन को। विश्व भर में 7 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में। किस भारतीय कव्वाल का हृदयाघात के कारण निधन हो गया, सईद शाबरी का। राजस्थान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST व अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किस कोचिंग संस्थान या योजना का शुभारंभ किया है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्ति कोचिंग योजना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया के मौके पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, E100 प्रोजेक्ट। विश्व या विभिन्न हिंदी सीरियलों में अभिनय कर चुके किस वरिष्ठ अभिनेत्री का निधन हो गया, तरला जोशी का। वित्त मंत्रालय की ओर से आयकर विभाग का नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, वह क्या है, वह है http://www.incometax.gov.in। 5 जून 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्ण नारायण को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया, उत्तर प्रदेश के ह्यूमन राइट कमीशन का। किस देश की सरकार ने कॉर्पोरेट अस्तित्व नुकसान पहुंचाने का हवाला देते हुए ट्विटर पर बेमियाद प्रतिबंध लगा दिया है, नाइजीरियाई सरकार ने। जुब्बल कोटखाई ये हिमाचल प्रदेश के विधायक हैं, जुब्बल कोटखाई मतलब विधायक थे, कि विधायक व पूर्व मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, उनका नाम था नरेंद्र बरागटा। फेसबुक ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया है, 7 जनवरी 2023 के लिए। नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज़ को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया, तो ये है INS संध्याक। आयुष्यन ने मछली किस प्रजाति को लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया है, ब्लू फिन महिसीर प्रजाति को। CBI निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने CBI अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान किन कपड़ों को पहनने पर रोक लगा दी, जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर। बिहार राज्य सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है, 33% आरक्षण की। केंद्र सरकार ने किस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद अब उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल के बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है, टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा की। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का 91 वर्ष की उम्र निधन हो गया, उनका नाम क्या था, अनिरुद्ध जगन्नाथ। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड सरजमी पर पहले ही टेस्ट डेब्यू में सबसे ज़्यादा 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये डेवोन कॉनबे। गेल गैस लिमिटेड के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है, संभाल लिया रमन चड्ढा ने। असम
असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था लक्ष्मी नंदन बोरा। भारत की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कल्पना कोचर अगले महीने IMF में मानव संसाधन प्रमुख के पद से हटने के बाद किससे जुड़ेंगी? बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन से। 31 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस बैठक में हिस्सा लिया? औद्योगिक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। बांग्लादेश फादर ऑफ नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को चाय की इंडस्ट्री को दिए उनके योगदान को देखते हुए उनकी जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में। राष्ट्रीय चाय दिवस। जस्टिस अरुण मिश्र ने किस आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है? तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीनेदिन जिदान की जगह किसे अपना नया कोच नियुक्त किया है? कार्लो एंचेलोटी को। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर एवं टैल्कम पाउडर से महिलाओं को हुए कैंसर के कारण कंपनियों पर कितने करोड़ रुपए का मुआवजा चुकाने का कहा गया है? 14,500 करोड़ रुपए। 3 जून 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस के रूप में। अगला है भारत अमेरिकी संवाद समिति के संपादक, संस्थापक एवं व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तेजिंदर सिंह। महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी में किसे 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? मराठा समुदाय को। बंगाल चुनाव के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? स्वप्नदास गुप्त को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन के किस दूसरे टीके को कोविड-19 में उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये जो है इस टीके का नाम क्या है? शिनोवैक कोरोनावैक। अगला है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ में किसका पदभार ग्रहण कर लिया है? नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ का। दिवंगत सांसद रघुनाथ महापात्रा के खाली हुए पद पर कितने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? दिवंगत सांसद रघुनाथ महापात्रा के खाली हुए पद पर किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? वो हैं एडवोकेट महेश जेठमलानी। मीडिया ग्लोबल फेस्टिवल में किस एजेंसी ने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द ईयर के खिताब के साथ 2 स्वर्ण एवं 3 रजत पदक जीते? तो ये हैं माइंड शेयर इंडिया। चीनी सरकार ने आबादी नियंत्रण के लिए लगाई गई पाबंदी को हटाते हुए कितने बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान की गई? 3 बच्चे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में देश की दूसरी BSL-4 लैब बनाने का निर्णय लिया गया है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ये हवाई अड्डा कौन सा है? जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। उत्तर प्रदेश के चावल की वह किस्म जिसे हाल ही में सिंगापुर भेजने की योजना बनाई गई है, यह है काला नमक चावल, बुद्धा चावल कहते हैं इसे। टाइम मैगजीन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नेता को दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया है? चंद्रशेखर आज़ाद रावण को। भीम आर्मी के संस्थापक हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया। कहाँ पर? वाराणसी में। ब्रांड मूल्यांकन करने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत के सबसे मशहूर व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये कौन है? विराट कोहली। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की चीन ने। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक भारतीय रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो ये 2030 तक। वह योजना जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुपोषित करने हेतु दी गई है, बनाने हेतु की गई है। इनकी जो नियुक्ति है हॉट कुक्ड फूड योजना का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में चालक रहित पॉड टैक्सी चलाने का निर्णय लिया गया है? तो ये है नोएडा में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने
किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? अंशुला या राव पर। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का कोरोना के कारण कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस महापुरुष का 1 मई 2021 को 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया? गुरु तेग बहादुर का। पुर्तगाल ने दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री शुरू किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सस्पेंशन पुल। 1 मई 2021 को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। किस मशहूर पत्रकार को 42 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने कोरोना पॉजिटिव होने के कारण निधन हो गया? रोहित सरदाना। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव विक्रम देव दत्त की जगह किसे नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? आशीष चंद्र वर्मा को। किस देश ने अपने नागरिकों को भारत सहित 7 देशों की यात्रा करने पर रोक लगा दी है? अब नहीं, पहले थी। तो ये है इजराइल ने। किस बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2022-2031 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? किसने घोषणा की है? HDFC बैंक ने। हाल ही में कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया है? हाल ही में कौन सा देश एशिया प्रशांत में दूसरा बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया है? तो वो है भारत। कौन है? भारत। भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई PSU ने हाल ही में अपना ई-संविदा पोर्टल प्राणिट लॉन्च किया है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। प्रधानमंत्री मोदी ने रामानाथपुरम थुत्तुकुंडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो कहाँ पर? तमिलनाडु में। 29 जून 2021 को किस देवता के रूप में मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। एक ग्लोबल ट्रैवल पोर्टल loveexploring.com ने दुनिया के सबसे खूबसूरत 26 पौवारिक सूची में भारत के किस पौवारिक जगह दी गई है? फाउंटेन ऑफ जॉय कोलकाता को। आगे चलते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मैट हैनकॉक की जगह किसी देश का नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है? साजिद जाविद को। किसको? साजिद जाविद को। किस मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया? सेरेना विलियम्सन ने। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने किस सांसद को एन उत्तम रेड्डी की जगह प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? डॉक्टर रेवंत रेड्डी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन सीमा से जुड़े कितने पुलों का लोकार्पण किया? 1 स्पान पुल एवं 3 बैली ब्रिज का। महाराष्ट्र में पाई गई मकड़ी की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? आईसीएस तुकारामी। भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 17 वर्ष 150 दिन में सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली भारतीय एवं दुनिया की तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई? ये है सैफाली वर्मा। ग्रेट वर्क्स टू प्लेस ने देश के श्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची में किस कंपनी को शामिल किया है एवं उसको बॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया है? ONGC ने। किस हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके महान ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का। पाकिस्तान के पूर्व फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में पहली बार खेलने के लिए किस टीम के साथ करार किया है? बारबाडोस ट्राइडेंट्स के साथ में। केन्या देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया है? जस्टिस मार्था कूम। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? आगरा के निहाल सिंह को। चीनी इंजीनियरिंग अकादमी के सदस्य एवं कृषि विज्ञानी का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? युआन लॉन्गपिंग। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? केरल की शाजी एनम को। BCCI ने सितंबर 2021 में होने वाली किस T20 सीरीज को रद्द करने का फैसला किया है? भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज को। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रत्येक ट्रांसजेंडर की मदद के लिए कितने रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की? 1500 रुपये। कोरोना इलाज के लिए दवा का कॉकटेल भारत के पहले कोरोना मरीज को दी गई। उनका नाम क्या था? हरियाणा के 84 वर्षीय मोहब्बत सिंह को। 180 ऑस्कर जीत चुके किस 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो को अमेजन कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया है? तो ये है
MGM स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए उत्तर प्रदेश से क्वालिफाई किसने किया? मेरठ की प्रियंका गोस्वामी ने। उत्तर प्रदेश किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर एवं एंटी टेरर स्क्वाड का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण मार्च 2021 में कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। हाल ही में अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटक नगरी के रूप में बसाने के लिए कनाडा की किस कंपनी से करार किया गया? मेसर्स एली एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना है भोग, ब्लेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। हाल ही में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल कौन सा है? अभ्युदय पोर्टल। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन के लिए किस नाम से वाराणसी में पोस्टर जारी किया गया? अनंत यात्रा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितनी आयु के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है? 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव का थीम क्या है? स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों में गंगा नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनवाने का निर्णय लिया गया है? बिजनौर एवं बलिया में। मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की साफ सफाई सैनिटाइजेशन करने हेतु पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी है? लखनऊ मेट्रो है। 22 मई 2021 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश अग्निहोत्री को राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार कर किस पैरालंपियन ने भाला फेंक एथलीट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया? देवेंद्र झाझरिया ने। कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई? यह है श्रीलंका। प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीयों को अमेरिकी समाज तथा लोकतंत्र को समृद्धि मजबूत करने के लिए दिए गए योगदान को लेकर सम्मानित किया गया है? IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ व नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला को। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 20वां स्थान। अनुसंधान प्रवर्तन व्यवस्था एवं सुधार एवं व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए न्याय विभाग ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। तुर्की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी किस अंतर्राष्ट्रीय संधि से आधिकारिक रूप से अलग हो गया? तुर्की अलग हुआ काउंसिल ऑफ यूरोप्स इस्तांबुल कन्वेंशन से। न्यूजीलैंड के कप्तान बेन विलियमसन ने अपनी कोहनी के में चोट के कारण किस लीग से अपना नाम वापस ले लिया है? द 100 लीग। 1 जुलाई 2021 को किस रूप में मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में 1 जुलाई को। हाल ही में कौन सा देश 4 वर्ष बाद आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल हुआ? अमेरिका। वह क्रिकेट टीम जिसने हाल ही में फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हरा करके सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम की है? तमिलनाडु ने। वह राज्य जो हाल ही में मध्य प्रदेश के बाद बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है, वो है आंध्र प्रदेश। हाल ही में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने CEO पद छोड़ने की घोषणा की। उनकी जगह CEO पद की जिम्मेदारी दी जाएगी किसको? एंडी जोन्स को। रैंकिंग के आधार पर किस महिला धावक एवं जेवलिन थ्रोअर ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया? देखिए, फराटा धाविका द्युति चंद्र एवं जेवलिन थ्रोअर अनु रानी ने। सरकार की ओर से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? नागालैंड को। सरल सुरक्षा बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है। सरल सुरक्षा बीमा एक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है जिससे हाल ही में लॉन्च किया गया। इसे किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? IRDAI ने लॉन्च किया है। IRDAI इरडा। राज्यसभा ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन के लिए बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। बीमा क्षेत्र में FDI की नई सीमा क्या है? तो बीमा क्षेत्र में इसकी नई सीमा जो है वो 74% है। IDBI बैंक का स्वामित्व किसके पास है? LIC के पास। भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अनुसार विभिन्न जिलों का वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक बनाया जाएगा। इस सूचकांक को कौन तैयार
इस सूचकांक को तैयार करने का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया? विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT को। E100 परियोजना के संबंध किससे हैं? इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के बुनियादी ढांचे के निर्माण से। जर्दालू आमों के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार को, जर्दालू आमों के लिए। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आर्थिक आकलन में जलवायु डिजिटल प्रौद्योगिकी को शामिल करने की घोषणा की गई है? IMF में। IMF किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने? तो IMF ने ये किया है। 2 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तृणमूल कांग्रेस ने। CSIR विभाग के संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार चेतन प्रकाश जैन को किसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वन एवं कानून मंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? श्रीचंद। किस राजनीतिक रणनीतिकार ने चुनाव प्रबंधन से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह है प्रशांत किशोर। वह राज्य जिसने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश। किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कैप्टन हरि सिंह थापा का। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? ONGC ने। राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित अरबी भाषा के वरिष्ठ व्याख्याता का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? दारुल उलूम नदवल उलेमा। रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपात में कमी को लेकर किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस पे लगाया है? HDFC बैंक पर। किस देश के 10 साल तक PM रहे पॉल श्लूटर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये कहाँ के ये प्रधानमंत्री थे? डेनमार्क के। 95% वोट हासिल कर कौन सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? बशर अल असद। केंद्र सरकार ने किन राज्यों के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है? तो ये किन राज्यों के 13 जिलों में रह रहे हैं? तो देखिए, ये जो है आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। ब्रिटेन नौसेना ने 500 साल के इतिहास में किस पहली महिला को रिवर एडमिरल के पद पर नियुक्त किया है? कमांडर जूड टेरी ने। चौधरी न्यूमेरो प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट JC चौधरी ने ऐप लॉन्च किया है दैनिक, मासिक एवं वार्षिक भविष्यवाणी के लिए न्यूमेरो ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस OPD पोर्टल को लॉन्च किया है? सेहत सर्विसेज E-हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंस नामक पोर्टल को। जमीयत उलमा ए हिंद का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महमूद मदनी को। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक के रूप से सम्मानित किया गया है? कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो एवं मूलचंद्र यादव को। आगे चलते हैं। भारत एवं इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के लिए समझौता किया है? कृषि के क्षेत्र में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? वाराणसी से। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2021 में द्वितीय नियामक समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया? S जानकी रमन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? S जानकी रमन की अध्यक्षता में। गोवर्धन योजना का क्रियान्वयन एजेंसी कौन सा मंत्रालय कर रही है? जल शक्ति मंत्रालय। किस मंत्रालय ने किसानों को तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज मिनीकिट कार्यक्रम शुरू किया? कृषि और किसान कल्याण। ठीक है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है? कृषि और किसान कल्याण। सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? TIFAC टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। सेबी ने फ्यूचर फंड हाउसों के लिए विदेशी निवेश की सीमा में कितनी वृद्धि की है? $1 बिलियन तक। $1 बिलियन तक।
किस बैंक ने यूनी कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? प्रीथा रेड्डी ने भारत सरकार की कपिला पहल, कौन सी पहल? कपिला, एक सेकेंड, यह है कपिला पहल। कपिला पहल जो है क्या है? तो ये IP साक्षरता और पेटेंट जागरूकता अभियान है। कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? तो वाणिज्य और उद्योग। नीदरलैंड की किस 28 वर्षीय महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? शिफान हसन ने। किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? रूस ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जिस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया वह है आपका चाइना। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे? गुजरात में। विश्व की सबसे बड़ी जस्ता गलाने की परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात के दोशावाड़ा में। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल। किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया? गुजरात में। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल सेवा में 1 साल का विस्तार कर दिया। अब उनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक रहेगा। और किसका रहेगा? तो ये जो नाम है के वेणुगोपाल का। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार दिल्ली के किस 15 वर्षीय छात्र को सामाजिक कार्यों से दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उसे कायम रखते हुए ऊपर उठाने के चलते प्रदान किया गया है? आगे देखते हैं। तो इसका किसको किया गया है? ईशान। देखिए, एक सेकेंड। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार दिल्ली के किस 15 वर्षीय छात्र को? तो ये जो 15 वर्षीय छात्र, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईशान। DRDO ने दोहरी मार करने वाली परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि प्राइम है। उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी और उप चुनाव आयुक्त को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवा में 1 साल का विस्तार दिया। उसका नाम क्या है? उमेश सिन्हा। तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड जीतने वाली कौन सी भारतीय तीरंदाज दुनिया की एकमात्र नंबर 1 तीरंदाज बन गई? कौन बन गई? दीपिका कुमारी बन गई। ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया? राही शरनोबत ने। अक्टूबर 2021 में शुरू होने वाली T20 विश्व कप को कोविड-19 के चलते भारत से स्थानांतरित करके कहाँ कराने का फैसला लिया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? ये कुल 5 जिलों में। तो 5 जिले महत्वपूर्ण, इसको आपको याद रखना है। मेरठ, चित्रकूट, इटावा, गोरखपुर, पीलीभीत। मेरठ, चित्रकूट, इटावा, सोनभद्र नहीं, मेरठ, चित्रकूट, इटावा, गोरखपुर, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ हाल ही में फूलों, सब्जियों और बागवानी के 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया है? वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस नदी पर गुरु गोरखनाथ तथा श्रीराम घाट का लोकार्पण किया गया? राप्ती नदी, गोरखपुर में। भारतीय भारोत्तोलक अंचिता सिडली ने किस प्रतियोगिता में रजत तक जीता है? तो जूनियर विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है? अरुण वेंकट रमन को। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति सरसो गुएशो द्वारा किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अनातोले कोली नेट मकोशो, इन्हें नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? कांगो गणराज्य में। भारत एवं इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के लिए समझौता किया है? कृषि के क्षेत्र में। CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बेलरिया लुशेली को। डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021। भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में। दुनिया का सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना कहाँ पे? गिरनार पहाड़ी रोपवे।
जापान के वह प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो कौन है? शिंजो अबे। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में SDG विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित क्या रख दिया गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? तो कहाँ किसे घोषित किया? बायजूस कंपनी ने। भारत की विपो WIP थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? 10.49%। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केयर रेटिंग द्वारा अनुमानित भारत की GDP विकास दर कितनी है? 9.2%। कौन सा संगठन राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना NADI नामक अगली पीढ़ी की डिजिटल वित्तीय अवसंरचना का निर्माण कर रहा है? बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए 3 जून 2021 को गठित विशेषज्ञ समूह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया अजीत मिश्रा को। देखिए अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी का अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो इनका अधिकतम कार्यकाल जो है 15 साल है। इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 किसने जारी किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। सऊदी अरब को पीछे करके कौन सा देश भारत का दूसरा सर्वाधिक तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो किसकी हो गई है? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया? चाय बागानों की जमीन को। अमेरिका का कौन सा गोल्फर 50 वर्ष की उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने वाले पहले गोल्फर बन गए? फिल मिकेल्सन है। भारत के डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा को दूसरे कार्यकाल के लिए किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की? 2023 में। 24 मई 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में। UN ने गांजा के लोगों की ज़रूरतों के लिए कितने $1 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है? $22.5 मिलियन। PSG को 2-1 से हराकर किस टीम ने पिछले 10 वर्षों में पहली बार फ्रांसीसी फुटबॉल लीग को जीत लिया है? लिली ने। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का दिल का दौरा पड़ने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनका नाम क्या था? श्री कुमार बनर्जी। रेडबुल के ड्राइवर ने मोनाको ग्रा प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत ली। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जो है मैक्स वर्स्टापेन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपचुनाव में भारतीय मूल की किस लड़की को अध्यक्ष चुना गया? अन्वी भूटानी को भारत ने लाल चावल की पहली खेप किस देश को भेजी? संयुक्त राज्य अमेरिका को। किस बैंक ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नया आदर्श वाक्य कैश इज किंग बट डिजिटल इज ए डिवाइन लॉन्च किया है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक ने। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका नाम याद रखिएगा, कैश इज किंग बट डिजिटल इज ए डिवाइन। भारतीय कलाकार प्रभाकर पाचपुते ने किस पुरस्कार को जीत लिया है? 9वें आर्टेंस मुंडी पुरस्कार को। असम के मरियानी सीट से कांग्रेस विधायक एवं चाय जनजाति समाज के नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? रूप ज्योति कुर्मी। चेन्नई के इंजीनियर राम गोपाल ईचमबंडी को अमेरिका किस इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? शेफाली वर्मा है। किस वजह से? तो पहली महिला खिलाड़ी टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नाम किया? महमूद जमाल को। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो करंट अफेयर था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।